वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 3 होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं हेमामेलिस वर्जियाना, क्रोटैलस हॉरिडस और सिनकोना ऑफिशिनालिस। दोस्तों, ये तीनों होम्योपैथिक रेमेडीज़ में हम इसके इंजरी रिलेटेड एंगल को डिस्कस करेंगे। इसमें वैसे बहुत सिम्टम्स हैं इन मेडिसिन में, लेकिन हम उसके बारे में कोई चर्चा अभी आज नहीं करने वाले हैं। आज हम मेनली इनमें जो इंजरी के लिए कैसे ये बेनिफिशियल हो सकते हैं इंजरी के केस में, तो और कैसे आम इंसान इससे लाभ उठा सकता है और अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकता है इसे, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं पहली मेडिसिन से, दैट इज़ हेमामेलिस वर्जिनियाना। तो दोस्तों, इसका जो कॉमन नेम है वो है विश हैज़ल, फैमिली है हेमामेलिसिए। तो जो इसकी जो इंजरी है वो किस तरह की होती है दोस्तों, किसी भी तरह की चोट लग जाए, सपोज़ इंसिजन हो या लैसरेटेड वुंड हो या किसी भी तरह की चोट हो, लेकिन इसमें जो मेन बात है जो ये इंडिकेशन देती है कि हेमामेलिस ही मेडिसिन देनी चाहिए उस व्यक्ति को चोट लगने पर, वो जो मेन इंडिकेशन है वो है डार्क रेड कलर का ब्लड। उसका जो ब्लड होगा वो डार्क रेड कलर का होगा। और ऐसा क्यों होगा, उसका एक रीज़न ये है कि हेमामेलिस का जो इफ़ेक्ट है वो वेंस पे होता है। हमारी बॉडी में 2 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेंस। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, वेंस जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो आर्टरीज जो होते हैं नॉर्मली हमारे बॉडी में ज़्यादा डीप में होते हैं, मतलब मसल्स के अंदर, मतलब डीप हमारी बॉडी में स्किन के होंगे। और जो वेन्स हैं कुछ डीप भी होते हैं, ऐसा नहीं है, तो कुछ सुपरफिशियल भी होते हैं। ज़्यादातर जो आप अपने बॉडी पे नसें जो ऊपर पे आप देखते हैं वो वेन्स होती हैं, आर्टरीज कम ही दिखती हैं। आर्टरीज कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ जगह पे ऊपर में दिखती हैं, जिससे जैसे कि, तो इस तरीके से होता है। लेकिन जो इसका हेमामेलिस का जो इफ़ेक्ट है वो वेंस के ऊपर होता है। तो जब भी चोट लग जाएगी और वेंस को चोट लग गई और वेंस रप्चर हुआ और उससे ब्लड अगर आया तो उसका जो कलर होगा वो डार्क रेड कलर होगा, और यही मेन इंडिकेशन है हेमामेलिस का। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है, ब्लीडिंग है, तो अब अर्निका तो हम हर चोट में देते हैं, है ना, ज़्यादातर चोट में अर्निका का बहुत यूज़ है, तो फिर क्या डिफरेंस है अर्निका और हेमामेलिस में, कब देना है अर्निका, कब देना है हेमामेलिस? देखिए, जब चोट ऐसी हो जो कि किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से, किसी मतलब भोतर जो जिसमें कोई शार्प या शार्पनेस नहीं होती, कोई नुकीली चीज़ नहीं होती, ऐसी मोटी सी चीज़ से चोट लग गई और वो चोट से स्किन के अंदर ही खून रह गया, बाहर नहीं निकला, बाहर ऊज आउट नहीं हुआ, अंदर ही अंदर सूजन आ गई, बॉडी के किसी भी इंटरनल पार्ट में चोट लग गई और वहाँ पे मतलब जो है सूजन आ गई, तो ऐसे में अर्निका जो है ज़्यादा अच्छा काम करता है। लेकिन अगर चोट से खून निकलने लगे और उसका कलर डार्क रेड हो, इन दैट केस हेमामेलिस ज़्यादा अच्छा काम करेगा। अब अगर हम बात करें पोटेंसी की, तो देखिए पोटेंसी तो 30, 200, 1 m डिपेंड्स अपॉन द केस, मतलब सीवियरिटी कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी पोटेंसी देनी है, और रिपीटेशन भी इसी के ऊपर बेस्ड रहता है। तो जब भी आप ट्रीटमेंट लें, तो आप मतलब जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप जो है किसी होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे अगर आप कहेंगे तो रिपीटेशन जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर है। अब सपोज ब्लीडिंग हो रही है तो ऑफकोर्स आप 30 पोटेंसी को हर 15 मिनट्स में रिपीट कर सकते हैं, तब तक जब तक कि सीवियरिटी कम ना हो जाए, है ना। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बात होगी हेमामेलिस से रिलेटेड, हेमामेलिस वर्जिनियाना से रिलेटेड हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन, दैट इज़ क्रोटैलस हॉरिडस। एक इंटरेस्टिंग मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम है पॉइजन ऑफ रैटल स्नेक और फैमिली है क्रोटैलिडे, क्रोटैलिडीज की फैमिली है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक स्नेक पॉइजन है, स्नेक वेनम है और इससे ये मेडिसिन बनी है, तो ये इंजरी में किस तरह से यूज़फुल हो सकती है? तो देखिए, ये नॉर्मल केस में तो यूज़फुल इतनी नहीं है, लेकिन कुछ ख़ास केस में ये बहुत ही जान बचाने लायक मेडिसिन है।
तो वो कैसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल से ये सर्जन्स के लिए बड़ी काम की हो सकती है, या जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो डिसेक्शन सीखते हैं एनाटॉमिक सब्जेक्ट का, या किसी भी तरह से डिसेक्शन का कोई भी चीज़ चल रहा हो उसमें ये बहुत काम आ सकती है, क्योंकि डायसेक्टिंग वुंड्स पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। अभी डायसेक्टिंग वुंड्स होते क्या हैं, आप ये इस चीज़ को थोड़ा बेटर समझिए। बात यह है कि जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तो वहाँ उसे बहुत प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। उसे अपना हाथ बहुत प्रिकॉशन से धोना होता है, नल भी कोई और बंद करता है, ठीक है। फिर उसका एक स्पेशल ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए एक गाउन होता है सर्जन का, उसे पहनना होता है, उसे स्पेशल टेक्निक से पहनते हैं। हर एक चीज़ जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टरलाइज्ड होते हैं, और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है। तो जो जिसे चीरा लगाते हैं, जैसे स्काल्पेल जैसी चीज़ होती है, शार्प चीज़ होती है जिससे कि कट लगाया जाता है, फिर ऑपरेशन किया जाता है। तो ऐसी शार्प चीज़ से वैसे तो फुल प्रिकॉशन के साथ किया जाता है, लेकिन इन केस ऐसा हो जाए कि वो पेशेंट का डॉक्टर कर रहा था और ऑपरेशन करते करते उसे वही स्काल्पेल बॉडी पे गलती से लग गया, हल्का कट लग गया, तो हो सकता है कि डॉक्टर ने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है लग गया तो लग गया, लेकिन हो सकता है कि 10-15 मिनट के बाद ही वो जो स्किन है वहाँ इन्फेक्शन आ जाए, और वहाँ पे जो सेल्स हैं वो उसका डिटेरियोरेशन स्टार्ट हो जाए, और वहाँ धीरे धीरे करके काला हो जाए। धीरे धीरे नहीं, एक्चुअली इसकी स्पीड 1 ही 2 घंटे के अंदर अंदर, सपोज़ यहाँ कोई कट लग गया तो ये पूरा फैल जाएगा, पूरा गैंग्रीनस कंडीशन में पहुँच जाएगा, बहुत तेज़ी से सड़ने गलने लग जाएगा। ऐसी स्थिति में क्रोटैलस हॉरिडेस होम्योपैथिक रेमेडी बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ऐसे में वो जो सेल नेक्रोसिस है, जो सेल का डिटेरियोरेशन उसको रोक सकता है, और फर्दर जो इन्फेक्शन फैल करके बाकी बॉडी ऑर्गन्स में फैलता और डेथ कॉज कर सकता था, उसको वो रोक देगा। दरअसल क्रोटैलस हॉरिडेस ऐसा रैटल स्नेक है जिसका जो जहर है वैसे तो ये बहुत मतलब पहले स्किन पे इफ़ेक्ट करता है, और उसके धीरे धीरे करके बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है, माइंड पे इफ़ेक्ट करता है, और फिर पूरे तरह से व्यक्ति को 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर देता है, मतलब वो व्यक्ति ज़िंदा नहीं रहता। तो इतना पॉइजनस होता है रैटल स्नेक का पॉइज़न। तो क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन इस रैटल स्नेक के पॉइज़न से बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी लेकर के और उसे एक स्पेशल मेथड से बना करके बनी है, तो ये ऑफ कोर्स पॉइजनस नहीं होती, लेकिन ये बेनिफिशियल होती है। सिमिलर टाइप का सिम्टम अगर किसी व्यक्ति में दिखाई दे किसी भी रीज़न से, तो अगर वो मेडिसिन दी जाएगी तो वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। यही है होम्योपैथी का सिद्धांत, लाइक क्योर्स लाइक। तो ये क्रोटैलस हॉरिडेस मेडिसिन जो है ऐसी कंडीशन में, जबकि अगर इन्फेक्शन फैल रहा है और वह काफ़ी टाइम लग रहा है फैलने में, तो क्रोटैलस हॉरिडेस मेडिसिन नहीं है। लेकिन अगर इन्फेक्शन फैल रहा है और बहुत तेज़ी से 1 ही 2 घंटे में के अंदर अंदर वो मतलब बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेता है और उसके एकदम गैंग्रीन कंडीशन में पहुंचने लगती है, इसका मतलब है केस बहुत सीरियस है, और एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही पता चले क्रोटैलस हॉरिडेस जो है मेडिसिन दे देना चाहिए, जिससे कि तुरंत वो रुक जाएगा डिटेरियोरेशन, और फर्दर जो है इन्फेक्शन रुक जाएगा और व्यक्ति बच जाएगा। और हाँ, मैं ये सजेशन बिल्कुल नहीं देती कि आप मेडिसिन दें और छोड़ दें, आप हॉस्पिटल भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल भी जाइए, लेकिन आप इसे एक हेल्पफुल मेडिसिन के तौर पर ज़रूर याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। डोज और पोटेंसी और रिपीटेशन के लिए आप होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू और मेडिसिन की। मेडिसिन है सिनकोना ऑफिशिनालिस। अब बात है इसकी कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम इसका है पेरुवियन बार्क, और इसे एक और नाम से हम बुलाते हैं, दैट इज़ चाइना ऑफिशिनालिस। फैमिली जो है इसकी है रूबिएसिए। अब आप सोच रहे होंगे कैसे यूज़ कर सकते हैं इंजुरी में। अब बात यह है कि इसमें जो एक सिम्टम है दैट इज़ एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स स्पेशली हेमरेज। तो इस चीज़ का बड़ा यूज़ है। वाइटल फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है ये समझिए। वाइटल फ्लूइड्स का मतलब होता है बॉडी में वो सारे फ्लूइड्स, वो सारे तत्व जो फ्लूइड फॉर्म में हैं, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है।
जैसे वाटर ज़रूरी है, ब्लड ज़रूरी है। ये कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। अगर ये बह जाए तो व्यक्ति ज़िंदा रह नहीं सकता। तो इन दैट केस ये बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी हो सकती है, स्पेशली इंजरी के केस में। जैसे सपोज एक्सीडेंट हो गया, बड़ा एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट का खून बहुत बह गया, बहुत और एक्सट्रीम वीकनेस आ गई पेशेंट के अंदर, ठीक है। स्पॉट से, एक्सीडेंट स्पॉट से हॉस्पिटल जाने में कम से कम, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी सिचुएशन है कि 20 मिनट लगता है, या आप किसी को फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस आएगी, उसको लेके जाएगी, कुछ टाइम तो लगेगा ना। उस टाइम के दौरान ये हो सकता है कि खून और बह जाए, पर्सन की मौत हो जाए। तो उससे बचने के लिए अगर चाइना ऑफिशियनालिस आप देते हैं तो वो एक तो ब्लीडिंग को रोकेगा, दूसरी चीज़ वो क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में जो पेरिफेरी में भी बहुत सारे जैसे सेल्स में पानी होता है, तो वो क्या करेगा कि उस पानी को खींच करके जो मेन ब्लड स्ट्रीम है यानी ब्लड वेसल्स है उसमें ले आएगा बॉडी। उससे क्या होगा कि जो ब्लड निकल गया बॉडी से, उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती कि ब्लड तुरंत तो नहीं बन जाएगा बॉडी में, लेकिन जो ब्लड मौजूद है वो तो गाढ़ा हो गया, अब तो उसको सर्कुलेट होने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बॉडी के एक एक हिस्से में जाने में फ्लो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें फ्लूइड की कमी हो गई है। इन दैट केस क्या होगा कि उसके वॉल्यूम को वो अगेन इंक्रीज़ कर देगा। तो ऐसा करके हर एक ऑर्गन को, माना कि कम ऑक्सीजन, कम न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन हर एक ऑर्गन को मिल पाएगा, और जो हार्ट अटैक की जो संभावना है, कार्डियक अरेस्ट की संभावना है, वो मतलब जो है उससे बचाव हो जाएगा। और व्यक्ति जो है मतलब उस समय, कुछ समय के लिए कम से कम व्यक्ति अच्छा महसूस करेगा। और वो जो टाइम होता है वो बहुत ही क्रूशियल होता है। तो उतना टाइम अगर वो किसी तरह से बिता दे तो फिर वहाँ अगर हॉस्पिटल पहुँच गया तो उसे ब्लड चढ़ा दिया जाएगा, IV फ्लूइड चढ़ा दिए जाएंगे तो वो बच जाएगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि ना उसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में सिनकोना देने से वो जो है उसका ब्लड वॉल्यूम उसकी बॉडी का बढ़ेगा और उसकी जान मतलब बची रहेगी, और वो हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचेगा ज़िंदा। एक बार पहुंच गया फिर उसको मदद मिल सकती है, उसे बाकी एड्स मिल सकते हैं जो हॉस्पिटल में रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसलिए आप हॉस्पिटल ऐसी केस में ज़रूर जाएं, लेकिन सिनकोना ऑफिशियलाइज जो है वो आप देते रहने से जो है उसकी कंडीशन में स्टेबिलिटी बहुत हद तक बनी रहेगी और जान बचाना आसान होगा। इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा पाएगा, और हो सकता है कि पहले ज़्यादा लोगों की जान जाती थी, अब हो सकता है कम लोगों की जान जाए। मैं ये तो नहीं कहती अब सपोज़ अब 2 घंटा किसी को लग जाए, 3 घंटा लग जाए, तो ये कहना मुश्किल है कि क्योंकि खून बहुत ज़्यादा अगर एक्सेसिव बह गया तो किसी भी मेडिसिन के लिए भी मतलब काम करने में दिक्कत तो आएगी, क्योंकि होम्योपैथी तो इम्यूनिटी के ऊपर काम करती है और एक सर्टेन लिमिट होता है जहाँ तक कि इम्यून रहता है बॉडी में रिएक्ट करने के लिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस इतना ज़्यादा हो जाए तो एक्सट्रीम हो जाए कि उसे कुछ सुधारा नहीं जा सकता है, तो बॉडी रिएक्ट करना भी बंद कर देती है किसी भी मेडिसिन को लेकर के। तो इन दैट केस ये मेडिसिन में दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज़ वो जो क्रूशियल टाइम है जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ये जान बचाने के लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम को इजीली सर्वाइव कर जाएगा पेशेंट चाइना ऑफिशियनालिस देने से, और वो बेटर भी फील करने लगेगा, अच्छा भी लगेगा उसको हेल्थ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी है जिसको कि याद रखने जैसी चीज़ है, जिसे आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूर रखिए, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप उसे लेकर के अपने आप को थोड़ा पहले स्टेबल कीजिए, या जो पेशेंट है जिसको चोट लगी है उसको स्टेबल कीजिए, हॉस्पिटल लेकर के जाइए। तो ये थे 3 आज के इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़। आगे भी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो भी इंजरी पे होगा, और भी अच्छे और इम्पॉर्टेंट मेडिसिन ही हैं वहाँ पे भी। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइए ताकि ऑल जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे मेरे वीडियोस के वो आ पाएँ, आप तक पहुंच सकें। और शेयर कीजिए ताकि आम लोगों में अवेयरनेस होम्योपैथी को लेकर के हो,
और कुछ भी डोजेस या रिपीटिशन हो या कोई भी ये हो तो वो जो है आप वो होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं लेने से पहले, तो वो कर सकते हैं आप। तो आपने इतने पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देखा और उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।